वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। तो आज का ये वीडियो है बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो हमेशा से आता है कि प्लीज़ शेयर करिए अपना लव स्टोरी, कैसे आप लोग मिले, कैसे शादी हुआ, ये सारा कुछ बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था लेकिन हम शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम सोचे कि अभी कुछ ऐसा खास कुछ हो नहीं रहा है कि ब्लॉग शेयर करें, तो क्यों ना इसी बीच में हम स्टोरी शेयर करें जितना दिन हो पा रहा है। नहीं तो फिर तीज आ जाएगा तो फिर तीज के ब्लॉग्स वगैरह वो आने लग जाएंगे। तो इसलिए सोचे कि चलो कुछ बीच में जब भी टाइम मिलेगा स्टोरी अपना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मतलब अच्छा लगेगा स्टोरी शेयर करने में। पहले तो सोचे थे कि अपने पतिदेव के साथ वीडियो बनाएंगे लेकिन वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि उनको थोड़ा भी पसंद नहीं है वीडियो, और वीडियो अगर पसंद नहीं है तो आएंगे ही नहीं। तो इसलिए हम सोचे कि खुद से ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना जो स्टोरी है वो। तो फिर से हम वो जिएंगे कुछ पल, क्योंकि वो चीज़ें सारी याद आएंगी तो अच्छा लगेगा। एक लाइन में बोले तो मेरा जो स्टोरी है शादी का स्टोरी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो विवाह मूवी से। थोड़ा बहुत, पूरा हम नहीं बोल रहे, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो आप विवाह मूवी से, क्योंकि मेरे को सेम वैसा ही फील हुआ था। और बहुत अच्छा भी लगता है जब भी हम सोचते हैं ना कि मतलब विवाह मूवी ऐसा है। तो कुछ जो स्टोरी मेरे भी ज़िंदगी में हुई थी शादी को लेके, सेम वैसे ही स्टोरी हुई थी। तो कैसे शुरू हुआ हमारा ये सफ़र, तो पहले तो बताएं। बहुत लोगों को ये भी रहता है कि लव मैरिज है, तो लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है, टिपिकल अरेंज मैरिज है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं जानते थे हम लोग। तो शुरुआत कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता है कि अगर जैसे लड़की बड़ी हो तो शादी के लिए मतलब ऐसी बातें स्टार्ट हो ही जाती है। लेकिन मेरे घर में था कि अभी नहीं करना है। क्या होता है ना कि लोग पहले से देखने लग जाते हैं कि 2-3 साल लग ही जाते हैं शादी ठीक होने में। कोई भी मम्मी पापा यही सोचते हैं कि 2-3 मतलब साल लग जाएंगे, तो पहले से ही देखते रहते हैं अभी इसका पढ़ाई चल रहा है और 1-2 साल बाद शादी कर ही देंगे। शादी अभी बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी मेरे घर। ऐसा था कि अभी मतलब कोई रेडी नहीं था, अभी 2 साल बाद ही होने वाला था। मतलब पतिदेव के साइड भी कोई भी अभी रेडी नहीं था शादी के लिए, दोनों तरफ वही हाल था। मतलब किसी को भी शादी नहीं करना था, मेरे घर भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो सोच रहे होंगे आप लोग की बात आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, शादी भी कैसे हो गया। तो ऐसे होता है ना कि अगर आपको शादी करना है, जैसे मेरे घर कोई भी क्लोज वाले रिश्तेदार आते थे तो मम्मी ऐसे ही बोला करती थी कि अगर नज़र में कोई अच्छा लड़का होगा तो बताने के लिए, राधा के शादी के लिए ऐसे ही बोला जाता है अगर बड़ी हो जाए बेटी तो मम्मी ऐसे ही एक रिश्तेदार हमारी बहुत क्लोज बुआ लगती हैं, तो उनसे मम्मी बोलती थी। तो जो मेरी बुआ हैं इधर भी रिश्तेदारी है, हम लोग से भी रिश्तेदारी है, तो मतलब दोनों तरफ उनके रिश्तेदारी हैं हम लोग। तो वो बस ऐसे ही बोली नॉर्मली कि मेरे हैं एक रिश्तेदारी में, वो मतलब उनसे शादी के लिए। तो पहले शायद नहीं गलत बोली, पहले यहाँ पे बोली मम्मी, वो मेरी जो रिश्तेदार हैं बुआ, पहले यहाँ पे बोली कि मेरे मतलब सासू माँ से बोली कि मेरे रिश्तेदार हैं एक, मतलब उनकी लड़की है, अच्छी है, सुंदर है, तो शादी के लिए। तो मेरी सासू माँ बोली कि अभी तो नहीं करेंगे शादी, अभी शादी नहीं करना है, अभी बेटा पढ़ भी रहा है, अभी घर भी बन रहा है, तो अभी शादी 2 साल बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ था। फिर भी सासू माँ बोली कि वैसे देखते रहना, पूछते रहना कि बड़ी वाली से नहीं होगा तो छोटी वाली से हो जाएगा। एक होता ना ऐसे ही कि 2 साल बाद करना है। तो फिर वो बुआ जो है मेरे घर बताई कि ऐसा ऐसा है, भगीना है मेरा, ऐसा कुछ। फिर मम्मी बताई मेरे पापा से कि मतलब बुआ बताई हुई है एक लड़का है, अच्छे हैं मतलब, और मतलब सब कुछ बताई। तो पापा साफ मना कर दिए कि नहीं अभी शादी नहीं करना है, अभी कम से कम हम 2 साल शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी ना तैयारी था ना, मेरा भी हेल्थ इशू था उस समय, टाइफाइड बहुत ज़्यादा मेरे को हो गया था। तो पापा बोले थे कि नहीं अब इसका बॉडी वॉडी सही हो जाने दो, तब हम इसका शादी करेंगे अच्छे से, हेल्थ अच्छा हो जाएगा तब। तो एकदम लगा कि नहीं होगा शादी। हम भी सोच रहे थे इतना जल्दी शादी हो जाएगा, हम बस सुन रहे थे, क्योंकि हम भी रेडी नहीं थे अभी शादी के लिए, बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और इधर भी बाद में पता चला कि इधर मेरे पतिदेव भी बिल्कुल भी शादी के लिए रेडी थे ही नहीं, एकदम ना कर रहे थे कि नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था। तो बारी आई फ़ोटो की, मतलब एक होता है ना ऐसी मजाक में भी चल रहा था, ऐसे ही नॉर्मली बातचीत कि ये लड़की है, ये लड़का है, बिल्कुल भी कोई सीरियस नहीं था, बस ऐसे ही चल रहा था बात। तो फिर हमारा फ़ोटो गया इधर उधर। एक होता है ना कि अगर आपकी शादी जिससे लिखी होती है, जिस वक्त पे, जिस मुहूर्त पे लिखी होती है सिंदूर डलना ही है, ये एकदम
कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसा। और हम मान भी गए हैं, पहले बस सुनते थे समझते थे, लेकिन अब हम मान भी गए हैं कि सच में ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी शादी मेरे को भी नहीं करना था, पतिदेव को भी नहीं करना था, लेकिन कैसे कैसे बात होके मतलब दोनों फैमिली को भी अभी शादी नहीं करना था। मेरे घर भी कोई अभी रेडी नहीं था, मेरे ससुराल साइड भी कोई भी अभी रेडी नहीं था। सबका था कि अभी 2-3 साल बाद, अभी 2-3 साल बाद, ऐसा हो रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि चलो फ़ोटो देख लेते, एक होता है ना नॉर्मल फ़ोटो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आपको मतलब ऐड कर देंगे कौन सा मेरा फ़ोटो भेजाया था वो। तो वो सारा 2 फोटो था शायद था, 2 फोटो था। तो वो फ़ोटो यहाँ पे हम लगा देंगे आपको। तो ये फ़ोटो गया और सबको अच्छे लगे थे, शायद अच्छे लगे होंगे कंफर्म नहीं बता सकते। और मेरे पास कौन सा पतिदेव का फ़ोटो आया था वो भी हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ोटो कैसे पतिदेव नहीं दिए थे क्योंकि वो तो रेडी ही नहीं थे। तो फेसबुक से जो फ़ोटो आता है वैसे उनकी बहन जो है वो भेज दी थी मेरे को, जो उनकी मेरी बहन है वो मेरे को भेज दी थी, और मेरा फ़ोटो भी वही भेज दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों लोग देख लिए, हम भी देख लिए, और मतलब इतना शॉकिंग था जब हम उनका फ़ोटो देखे थे पहली बार। मतलब हम सबसे पहले मम्मी से यही बोले, मेरा सबका अपना अलग रहता है, सबका अलग ख्वाहिश, सबकी अलग पसंद, सब कुछ रहता है। तो मेरा बस यही था सबसे पहले मम्मी से कि मम्मी सेम एज के लग रहे हैं हम दोनों, और मेरा था कि मेरे जो हस्बैंड हो जिससे शादी हो वो कम से कम 3 साल मेरे से बड़े हों। ऐसा मेरा मतलब हम सोचते थे कि थोड़ा बड़े हो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बचपना है। तो अगर सेम एज के रहेंगे तो सामने वाले में भी बचपना, मेरे में भी बचपना, तो वो तो तकरार होना ही है, ये तो मतलब है ही। तो मम्मी से बोले मम्मी मेरे को चाहिए कोई पैम्पर करे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, मेरे को प्यार चाहिए होता है, सबका अलग होता है, हम बहुत प्यार से पले बड़े हैं। तो मेरे को लगता था कि बड़े हो थोड़ा, तो एक रहता है ना, हम वर्ड नहीं मिल रहा है हम कैसे समझाएं। तो था कि मेरे से बड़े हों, मेरे हस्बैंड जो हो कम से कम 3 साल एज गैप हो। हमारे में नहीं था उतना एज गैप, था बट 3 साल नहीं था, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग का मतलब एज है तो हम क्या करें हम लोग। तो हमारे में 1.5 साल का ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, 1.5 साल का गैप है। तो हम सोच रहे थे कि 1.5 साल का ही गैप है, कैसे क्या होगा। मम्मी से बोले मम्मी पटेगा ही नहीं हमारा, हम लोग लड़ते झगड़ते बीत जाएगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग का एकदम सेम ही रहेगा, ये कोई मैच्योर नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। तो मेरी मम्मी बोली कि ऐसा नहीं होता, मतलब कोई बात नहीं है, एक होता है ना लिखा हुआ रहता तो सबका मत भी बदल जाता है। तो हम बोले मम्मी से कि तुम्हारा भी शादी अभी करने का मन कर दिया क्या मम्मी? तो बोले कि हाँ अच्छा लड़का होगा तो क्यों नहीं हो जाएगा। सबका मत ही एकदम बदलने लगा। हम शॉक्ड हो गए देख के सब कुछ, सच में मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा होने लगा था मेरे साथ। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था इतना जल्दी जल्दी हो क्या रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। और इधर भी पतिदेव के साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ये सब तो बाद में मेरे को पता चला था। लेकिन इधर भी पतिदेव बिल्कुल रेडी नहीं थे अभी शादी के लिए। तो वो बाद में बताए थे कि मेरा फ़ोटो देख के वो क्या बोले, कैसे लगे थे हम, वो सब हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये बताते हैं शादी का जब हुआ था तो हम बोले थे कि नहीं मम्मी हम मतलब इस लड़के से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं पटेगा नहीं पटेगा, ज़्यादा बड़ा एज 5 साल का एज गैप नहीं है, अगर 5 साल रहे तो सही। इसलिए एज गैप के कारण हम थोड़ा पीछे हट रहे थे और मेरे को नहीं करना था। हम बहुत रोए थे कि नहीं मतलब सेम एज है। तो मम्मी बोली थी सेम नहीं है, वो बड़े हैं तुमसे। हम बोले बड़े हैं पता है, लेकिन सेम एज मतलब कि एक होता है ना 3-4 साल बड़े लोग कुछ और होते हैं, मैच्योर होते हैं, और 1-2 साल 2 साल क्या बड़ा ऐसा लगता है। तो फिर भी जो लिखा हो। और मेरे ससुराल साइड तो साफ मना था, क्योंकि मेरे पतिदेव से सब बड़े बड़े भाई थे, किसी का शादी नहीं हुआ था, तो बहुत लोग थे। तो इधर से साफ मना था कि नहीं अभी शादी नहीं करना है, हमारे घर अभी बड़े बड़े बच्चे हैं, उनका शादी होगा। पतिदेव मेरे घर भर में सबसे छोटे हैं तो तब शादी होगा, ऐसा था। इतना कुछ था ना चारों ओर से ना हो रहा था, इधर से भी, मेरे तरफ से भी, मेरे घर वाले की तरफ से भी। लेकिन कब कैसे सबका मति पलट गया समझ ही में नहीं आया। मेरी सासू माँ थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहने लगा, तो फिर आया कि चलो कोई तो साथ में रहेगा ना। इधर से इस तरीके से मतलब चेंज हुआ था माइंड कि सासू माँ मेरी बीमार रहती थी, तो हुआ कि कोई साथ में रहेगा ना, बहू आ जाएगी तो कम से कम अकेली तो नहीं रहेंगी ना, क्योंकि पतिदेव और ससुर जी तो जाते हैं ऑफिस, तो दिन भर माँ अकेली रहती थी। तो एक मन में आया कि शादी हो जाएगा तो साथ में रहेगी, कम से कम देखने के लिए रहेगी ना।
तो इस तरीके से फिर इधर से भी बातचीत स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब तो लगा कि मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ तक कि सच में मेरी शादी हो रही है, क्योंकि ये सब तो मजाक मजाक में चल रहा था। और मजाक मजाक में बात होते होते इतना सीरियस होने लगा, सब कुछ बातचीत होने लगा, बार बार कॉल, उधर से आना इधर से आना, सब कुछ। कहाँ जैसे पहले देखा जाता है हमारे तरफ गांव वगैरह कि जिस गांव में शादी लड़की की होती है उस गांव में ही लड़की की शादी होगी, वहाँ लड़का का शादी नहीं होगा, इस तरीके से होता है। तो सब कुछ पता लगा, तो सब कुछ सही निकला कि नहीं शादी हो सकता है। तब तक मेरे को लग रहा था कि सच में शादी हो जाएगा, सच में। पापा तब तक पीछे हट रहे थे, लेकिन फिर उनका भी मन ये हो गया कि चलो कर ही देते हैं। एक होता है ना कि सब कुछ अगर अच्छा मिल गया, लड़का घर परिवार सब कुछ अच्छा मिल गया तो शादी कर ही देते हैं। अब तो लगा अब तो हम गए, अब हम नहीं बचने वाले हैं, अब शादी हो ही जाएगा। और हम इसलिए और रेडी नहीं थे ना कि मेरे अभी बहुत सारे सपने थे, अभी मेरे को बहुत सारा कुछ करना था। अभी हम अपने कैरियर का शुरुआत ही किए थे, मेरे को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना था, मेरा सपना है यूट्यूबर बनना। और हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किए थे। तो मेरा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, एक माइंड में आता है ना कि सब खत्म हो जाएगा, अब हम क्या करें। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे लिए मेरा फैमिली एक भगवान है, सोचिए। तो वो जो बोलते हैं वो हम कर देते हैं। तो ऐसा था, तो हम फैमिली के आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। जितना मेरे से बोला गया हम बोले, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती शादी कर देते। बाद में पापा मेरे से पूछे भी थे कि मतलब ठीक है ना सब लड़का। हम बोले हाँ, लड़का में कोई खराबी नहीं है, वो काटने छाटने लायक नहीं है, लेकिन हाँ हम बस एज को लेके कह रहे थे 3-4-5 साल बड़े हो कम से कम, ऐसा हो। लेकिन 2 साल का ही 1.5-2 साल का गैप था हमारे बीच है, तो ऐसा हुआ था। तो एक अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उस समय अजीब सा लग रहा था। लेकिन तब तक मेरे पतिदेव बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। बातचीत स्टार्ट हो गया था, तब तक वो रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, कि नहीं मेरे को शादी नहीं करना तो नहीं करना। एकदम जिद पे अड़े हुए थे कि शादी नहीं करना है अभी, क्योंकि वो भी अपने जगह गलत नहीं थे। उनका भी अभी कैरियर का स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी उनका पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फिर से वही बात दोहराएंगे, अगर किस्मत में लिखा हो, भगवान लिख के भेजे हो कि इस मुहूर्त पे सिंदूर पड़ना है, तो कैसे भी पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे लाख कोशिश कर ले इंसान ना करने का। क्योंकि हमारे घर 0 बैलेंस पे पापा शादी किए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 0 बैलेंस पे। ये स्टोरी कभी और शेयर करेंगे, लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं, 1 रुपया हाथ में नहीं था शादी करने के लिए। और इसीलिए पापा पीछे भी हट रहे थे कि 2 साल में तो सब कुछ हो जाएगा, तैयारी भी कर देंगे। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शादी की बातें आगे बढ़ती गई, फ़ोटो भी इधर उधर, 1-2 और फोटोज़ इधर उधर हुए, तो सबको हम पसंद भी आ गए थे। अभी सामने से देखा देखी नहीं हुआ था यहाँ तक, अभी फ़ोन पे ही हो रहा था। फिर ये भी बात चला कि ठीक है हम लड़की पसंद कर ले रहे हैं, शादी 2 साल बाद करेंगे, ऐसा हुआ। लेकिन हमारे तरफ क्या हो जाता है ना कि बिहार साइड की हम शादी ठीक करके ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं टालते हैं, ऐसा होता है हमारी तरफ कि 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी हम लोग 1 साल सोचे थे कि 1 साल का गैप ले लेंगे, लेकिन तब तक मेरा मन नहीं था शादी करने के लिए कि हम शादी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया था, हम बहुत रोए भी थे कि मेरा शादी ठीक हो रहा है ऐसा। और इधर मेरे पतिदेव भी नहीं करना चाहते थे, दोनों का वही हाल था, मतलब सेम सिचुएशन में हम दोनों थे कि नहीं करना शादी। फिर बातें सीरियस होने लगी और हमारा शादी ऐसा लग रहा था कि एकदम ठीक हो ही गया। लेकिन अभी तक बस कॉल पे ही बात होता था, ना सामने से देखा देखी हुआ था, ना सामने से कोई भी मिला था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मेरे घर प्लान बना अचानक। पापा बोले, सब लोग बोला कि फिक्स करने से पहले सबसे पहले होता है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं पहले जाके देख लेना चाहिए कि घर परिवार कैसा है, घर कैसा है, मकान कैसा है, ये सब कुछ। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ मीन्स हमारे ससुराल में सब लोग यहाँ जमशेदपुर में ही रहते हैं। जितने लोग थे यहाँ जमशेदपुर में ही रहते थे, गांव पे कोई भी नहीं रहता था। तो और ज़रूरी था सब कुछ पता लगाना और आना, घर परिवार सब देखना बहुत ज़रूरी था। तो फिर पापा, मेरे भैया, सब लोग यहाँ पे आए देखने। तब तक मेरे पतिदेव मतलब उस समय तक उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये शादी की बातें आगे बढ़ रही है। उनका था कि हम मना कर दिए, बात ख़त्म हो गया होगा, शादी अब नहीं होगी। और जब यहाँ पे आए लोग सब, मतलब मेरे ससुर जी और पापा बात करते थे जब, तो वो लोग के ही बातें से हुई थी। ऐसा नहीं था कि हम ज़बरदस्ती हो रहा है शादी, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अपना बातचीत करते थे और मेरे पापा को बुलाएं तो पापा आए, वो बोले कि अपना देख लीजिए आके घर वर सब। तो मेरे पापा यहाँ पे आए, टाटा सबसे पहले तो, और सब अपना देख वेख के गए। सब पापा को पसंद आया, सब कुछ, लड़का भी पसंद आया।
मतलब वो भी इनको देखें मेरे पापा, तो ये भी पसंद आए। तो फिर पापा गए घर, वहाँ सब बताएं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, घर परिवार सब कुछ अच्छा है। तब तक यही हो रहा था कि 2 साल बाद शादी होगा, ऐसा नहीं था कि फटाफट से शादी होगा। अभी तक यही था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, आप लोग की कहानी सुन रहे होगे तो पता नहीं आप लोग भी क्या सोच रहे होगे। सच में ऐसा ही हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अच्छा अभी शादी नहीं होगा, ऐसा हो रहा था कि बस हाँ बातचीत हो गया। एक होता है ना, कभी कभी होता है कि शादी तय होके 2 साल बाद भी होता है, 3 साल बाद भी होता है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तो शादी वादी का बात आगे पूरा बढ़ गया, फिक्स भी होने लगा। पतिदेव मेरा फ़ोटो भी देखें, सब लोग दिखाएं कि ये लड़की है, शादी ठीक हो गया है। तो वो भी मना नहीं किए। अब सोचे कि शादी ठीक हो गया तो ठीक है। वो मेरा फ़ोटो भी देखें, उनको हम पसंद भी आए। ये वाला फ़ोटो देखे थे जो यहाँ लगा रहे हैं। वो अब बताते हैं कि इस फ़ोटो में हम उनको बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगे थे। और वो मतलब उनका एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलते थे ना कि हम कभी सोचे ही नहीं थे कि मेरे को इतनी सुंदर लड़की मिलेगी। तो वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। और यही फ़ोटो वो अभी भी रखे हैं अपने फ़ोन में। और हम जो फर्स्ट फ़ोटो देखे थे हम तो बताएं ही मेरा रिएक्शन क्या था। और तो वो मेरे को पसंद कर लिए, सारी बातें हो गई। अब लगा कि हाँ शादी, मतलब दोनों लोग राज़ी हो गए, क्योंकि आगे बात तभी बढ़ता है जब लड़का लड़की दोनों रेडी हो जाए। ज़बरदस्ती शादी नहीं होती है। तो मेरे पतिदेव भी बोल दिए हाँ ठीक है शादी करेंगे, लेकिन 2 साल बाद ही अभी भी वही है। वो इस बात पे रेडी हुए थे कि ठीक है शादी ठीक कर दो, लेकिन शादी होगी 2 साल बाद, जब उनके भैया लोग जो हैं उनका शादी हो जाएगा किसी किसी का, तब शादी होगा। तो सब लोग बोला हाँ ठीक है ठीक है, तो 2 साल बाद ही होगा। मेरे घर भी पापा तो 2 साल बाद ही कह रहे थे। तो सब कोई हुआ कि ठीक है। फिर बारी आया मेरा देखा देखी का, कि मेरा देखा देखी होगा, कब होगा, ये सारा डेट मतलब फिक्स वगैरह हो रहा था। तो बहुत, इसका भी कहानी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब भी नेक्स्ट आएगा। इस पर हम पार्ट 1 लिख देंगे, वो आएगा तो पार्ट 2 लिख देंगे। इस तरीके से सीरीज़ आते रहेगा। बीच बीच में ब्लॉग्स भी आएंगे अगर कुछ स्पेशल हुआ तो इसलिए आप मतलब चैनल पे देख लीजिएगा निकाल के पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से, तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें अगर बता देंगे ना तो हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और पता नहीं इसी कहानी में कितने लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन जो कहानी हम वैसे ही कहानी बता रहे हैं, कैसे हमारा शादी का बात स्टार्ट हुआ था। तो वो वाला भी वीडियो आएगा, जल्दी ही आएगा, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। बहुत ही प्यारा मेरा स्टोरी है, और इतना लंबा स्टोरी है ना कि बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा मेरा स्टोरी अभी तक का ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। और भी वीडियो चाहिए स्टोरी पे तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करिएगा कि पार्ट 2 लेके आइए, तब मेरे को पता भी चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके का वीडियो देखने में, और मेरे को भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइज। एंड ये लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।